जी हाँ, मैं आपकी बिंदास ने आज लेके आई हूँ रीडिंग वीक 10th ऑफ अगस्त। 1 वीक की रीडिंग मैं लेके आती हूँ और मैं रीडिंग करती हूँ ट्विन फ्लेम्स की सेपरेशन की या ट्विन फ्लेम जो चैलेंजेस में हैं। छोटी सी रीडिंग होती है एंड देखिए व्हाट रेजोनेट्स विद यू, व्हाट डजंट रेजोनेट्स विद यू। ये मैं एज यूजुअल दी अनटोल्ड ट्रूथ ऑफ द ओरेकल, हार्ट ओरेकल, एक्वामून के कार्ड्स से शुरू करती हूँ। मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी एज यूजुअल। हम शफर करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गिव अस द messages. Universe please give us the messages for the week 10th of August. Universe हमको 10th of August के messages दीजिए। स्प्रेड बिखेरेंगे हम, स्प्रेड बिखेर के हम उसमें से 3 कार्ड निकालेंगे। तीन कार्ड इससे निकालती हूँ मैं एज जैसे पिछली बार भी समझाया था कि मैं मंथ को लिटरली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। या आप देखिए आपको मैसेज कैसे रेजोनेट करते हैं। फर्स्ट है सीक्रेट एडमायर, सप्रेशन, रेजिस्टेंस एंड शाइनेस। तो ये सीक्रेट एडमायर का है और सीक्रेट एडमायर जो है वो आपको लुक्स लाइक कि कुछ कहना चाह रहा है लेकिन कह नहीं पाता है क्योंकि उसने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया हुआ है। रेजिस्टेंस है और शाइनेस है। ये लगता है डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन नॉर्मली अपनी फीलिंग्स हमें नहीं बताते हैं। दूसरा कार्ड देखते हैं कहाँ क्या आता है हमारा। दूसरा कार्ड है नरिश, सेल्फ हार्मनी, सेल्फ ग्रोथ एंड कंफर्ट। देखिए ये लास्ट वीक सेम कार्ड आया था। इसका मतलब है कि द यूनिवर्स हमको और सब ट्विन फ्लेम्स को, चाहे वो मैस्कुलिन है चाहे वो डिवाइन फेमिनिन है और नॉर्मल लव कनेक्शंस के अंदर भी, वो कह रहे हैं कि अपने आप को नरिश कीजिए, अपने आप को इग्नोर मत कीजिए, अपने आप को नरिश कीजिए, अपनी अपने आप को हार्मनी में लाइए, सोल की ग्रोथ कीजिए और अपने आप को कंफर्ट पे लेके आइए। क्योंकि काफ़ी लोग जब मैं फ़ोन पे बात करती हूँ तो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, डिस्टोर्टेड हैं। तो प्लीज़ वो अपने आप को नरिश कीजिए, अपनी सोल को ग्रोथ कीजिए और अपने आप को प्यार कीजिए। थर्ड कार्ड हम निकालते हैं मेमोरीज, बिटर स्वीट, ड्वेलिंग एंड रेमिनिसिंग। आपको बहुत सी मेमोरीज आ रही होंगी, कुछ अच्छी कुछ बुरी, क्योंकि आज का पोर्टल भी 8/8/2020 है तो उसका भी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हो रहा होगा। लेकिन जो भी ऐसे इम्पैक्ट्स होते हैं प्लीज़ उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हम इम्पैक्ट्स को अपने आप उसको बेटर एंड वर्स करते हैं। अगर हम अच्छा सोचें तो अच्छा हम बना सकते हैं। तो ये था बिटर स्वीट, ड्वेलिंग एंड रेमिनिसिंग। तो 3 कार्ड थे हमारे, सीक्रेट एडमायर, नरिश एंड मेमोरीज के। अब मैं चलूँगी ट्विन फ्लेम मैसेजेस वॉल्यूम 2 बाय मिस्टिक मून। इसमें हम मैसेजेस लाते हैं कि हमारा डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन जो भी इस रीडिंग को देख रहा है और उसका ऑपोजिट जो है वो उसको क्या मैसेजेस देना चाहता है। पहले कार्ड में आया था कि शाइनेस है, कुछ अपने आप को इंसान रोक रहा है। 2 कार्ड गिरे हैं, मैं नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं प्रॉपरली शफलिंग में से कार्ड लूँगी। और एक कार्ड निकला है, विल टेक दैट कार्ड। और 2 कार्ड हम और लेंगे एज यूजुअल। 3 कार्ड्स को हम लेंगे इसके अंदर भी। और इसमें देखें कि हमारा जो ट्विन है, मैं ट्विन कहती हूँ इसलिए क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन कोई भी हो सकता है जो रीडिंग देख रहा है, उसका जो ट्विन है वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहता है। पहला जो हमारा कार्ड आया था वो था वुड यू गिव मी अ चांस टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। तो इसमें ट्विन आपका कह रहा है कि आप मुझे फिर से एक चांस देंगे कि हमारी चीज़ें, हमारे बीच की जो दोनों गलत फहमियाँ, जो गलत चीज़ें हुई थी उसको मैं दोबारा ठीक कर सकूं। दूसरा कार्ड है आई केयर टू मच अबाउट व्हाट अदर्स थिंक राइट नाउ। तो कितनी बार मैं जब ट्विन फ्लेम की बात करती हूँ तो उसमें कहती हूँ कि हमारे संस्कार जो हमने पैदा होते हुए सीखे हैं तो वो काफ़ी ट्विन्स के अंदर इनग्रोन हैं, उनसे बाहर निकलने में उनको टाइम लग रहा है। तो वो कह रहे हैं इस टाइम मुझे बहुत केयर है कि दुनिया वाले क्या सोचेंगे।
तीसरा कार्ड है हमारा आई एम वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। तो देखिए ये कार्ड रेसोनेट करता है एक दूसरे से कि आप मुझे एक और मौका देंगे एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। लेकिन उनको जो चीज़ रोकती है इस वक्त वो है कि आई केयर टू मच अबाउट व्हाट अदर पीपल आर थिंकिंग। तो उनको ये अभी उनके दिल के अंदर, आपकी डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन के अंदर ये हलचल चल रही है, ये कश्मकश चल रही है कि मैं बेटर फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, साथ ही साथ दुनिया वाले क्या सोचेंगे ये भी सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ। एज़ यूजुअल मेरी लास्ट रीडिंग होती है कि स्पिरिट गाइड्स हमारे को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस हफ्ते हम किस तरफ ध्यान दें। तो स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ टेल अस what we should be paying attention towards this week of August 10th. Spirit guides, please tell us, हम किस तरफ ध्यान दें, क्या आप चाहते हैं, किस तरफ हम ध्यान दें। मैं एज़ यूजुअल स्प्रेड बिछाऊँगी और मैं बिना देखे इसमें कार्ड्स पिक करूँगी और देखते हैं कौन से कार्ड्स हमारे आते हैं कि स्पिरिट हमको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, और उसके हिसाब से फिर मैं आगे पढ़ूँगी। तो हमने 3 कार्ड निकाल लिए हैं। 3 कार्ड निकालने के बाद जो हमारा पहला कार्ड आया है वो आया है स्पीक योर ट्रूथ। अब ये इंग्लिश में कार्ड्स होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, वो मैं इंग्लिश में पढ़ने के बाद आपको हिंदी में उसकी ट्रांसलेट करूँगी। स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। मीन्स कि जिस चीज़ में भी आप बिलीव करते हैं उसके लिए आप खड़े होइए, डजेंट मैटर उसका परिणाम क्या होगा। स्पीक योर ट्रूथ रिगार्डलेस ऑफ व्हाट अदर्स मे थिंक। देखिए अभी हमारा पहला कार्ड आया था कि मैं दुनिया के बारे में आई एम मोर वरीड कि दुनिया क्या सोचेगी। तो इसमें अब आया है कि और क्या सोचते हैं ये सोचे बिना अपनी सच्चाई, अपने दिल की सच्चाई बोलिए। इट्स टाइम टू स्टैंड इन योर ओन पावर, शाइन फॉर ऑल द वर्ल्ड टू सी। तो अपनी पावर में आप खड़े होइए और दुनिया में शाइन कीजिए। सो स्पिरिट हमको कह रही है कि अपने आप को सच बोलने से आप मत रुकिए। जो भी आप जिस चीज़ में आप बिलीव करते हैं, आपको लगता है कि ये सच्चाई है, आप अपने सच के लिए खड़े होइए। दूसरा कार्ड है बैलेंस का। ये कहते हैं ऑल इज़ परफेक्ट जस्ट द वे इट इज़, own and acknowledge every part of you and you will find the balance you are seeking। अब ये जब हम बहुत डिस्टोर्टेड हो जाते हैं तो ये हमें उसके लिए कार्ड आ रहा है कि जिस तरह है वो ठीक है, परफेक्ट है, कोई बात नहीं। आप अपनी हर सिचुएशन को, अपनी इच्छाओं को या अपने उनको देखिए एंड एक्नॉलेज कीजिए एंड वो बैलेंस अपने अंदर ढूंढिए जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, अपने अंदर वो बैलेंस ढूंढिए। कई मेरे डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन स्पेशली डिवाइन फेमिनिन बहुत डिस्टोर्टेड हैं इस टाइम पे, बहुत कंफ्यूज हैं और उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन है। तो प्लीज़ अपने अंदर अपनी एक्नॉलेज कीजिए और अपने अंदर को बैलेंस कीजिए। लास्ट एंड थर्ड कार्ड हमारा आता है सीक्रेट नॉलेज। सीक्रेट नॉलेज का कार्ड है एंशिएंट एंड सीक्रेट नॉलेज इज वेटिंग इन द हार्ट ऑफ द अर्थ yearning टू बी डिस्कवर्ड। सो अभी उन्होंने कहा कि अपने अंदर बैलेंस कीजिए और ये कार्ड उससे बिल्कुल मिलता है कि वो बोलते हैं कि पुरानी और पवित्र जो नॉलेज है वो आपके हार्ट के अंदर है, जो आपके डिस्कवर होने के लिए की पूरी इच्छा रखती है। क्रिस्टल्स होल्ड द की, कनेक्ट एनर्जेटिकली विद द अर्थ एंड हर क्रिस्टल रेन, हीलिंग लव एंड अबंडेंस रिजल्ट। सो आप प्लीज़ अपनी अर्थ से, अपने क्रिस्टल्स से, अपनी जो नेचर है उससे एनर्जेटिकली कनेक्ट कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, उसको कनेक्ट कीजिए एंड उसमें से लव, हीलिंग और अबंडेंस के रिजल्ट्स आपको आएंगे। तो ये तो थी हमारी स्पिरिट की तरफ से मैसेजेस कि हमको किस तरफ क्या हमको ध्यान देना चाहिए एंड
अपने आप को बैलेंस करना चाहिए। मैं एंड ऑफ द रीडिंग एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि मैंने ये थर्ड वीक की है जब मैंने अपनी रीडिंग्स शुरू की है। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आप चाहते हैं कि वीकली रीडिंग्स आपको चाहिए तो मैं करूँगी, अगर वीकली रीडिंग्स आपको नहीं चाहिए तो मैं नहीं करूँगी। पर्सनल रीडिंग्स के बारे में लोग मुझे पूछते हैं तो मैं प्लीज़ पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की सेपरेशन और चैलेंजेस की रीडिंग करती हूँ ऑन होल सबके लिए टुगेदर। आई डोंट डू सिंगल रीडिंग्स, आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स। सो आज के लिए इतना ही। एन्जॉय योर वीकेंड एंड स्पीक टू यू।